नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में जहां हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है, वहीं गुरुग्राम में 293 और 225 दर्ज किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में शनिवार से कक्षा 6 से और 12वीं तक के स्कूलों में भौतिक कक्षाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पिछले 3 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में और ढील दे दी है। वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमान में सुधार पर विचार करते हुए CAQM ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से अनुमति मिल गई है। इससे पहले छूट के बाबत CAQM की ओर से रविवार को ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 3 दिनों में एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए CAQM निर्माण क्षेत्रों में प्रतिबंधों को और उदार बना सकता है। दिल्ली के साउथ MCD के स्कूलों में अब बच्चों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा समिति की तरफ से साउथ MCD के स्कूलों में इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। समिति ने साथ ही अपने स्कूल का नाम दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखने का फैसला किया है। शिक्षा समिति की तरफ से साउथ MCD में पिछले सप्ताह पेश किए गए बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रस्तावित है कि निगम के स्कूलों में हर 15 दिनों के बाद बैग फ्री दिन पर इस्कॉन मंदिर की मदद से भगवत गीता का पाठ 1 घंटा पढ़ाया जाएगा। दक्षिण MCD के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि स्कूलों में गीता की प्रतियां पढ़ाने और बांटने की योजना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने CM योगी पर हमला बोला है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुरू होने जा रहे हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि क्या CM योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार की हैप्पीनेस क्लास की नकल कर रही है। गौरतलब है कि हैप्पीनेस क्लास को यूपी के कई जिलों में अगले कुछ महीनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके बाद सफलता मिलने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षकों के साथ बैठक कर पाठ्यक्रम की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। इसमें और तेजी लाई जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में महाठग सुकेश चंद्रशेखर में तिहाड़ में रहकर करोड़ों की ठगी और जबरन वसूली को अंजाम दिया। उसने गृह मंत्री का फर्जी अफसर बनकर बात की। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह फंसने पर नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रैन बैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से पैसे वसूलने के लिए सुकेश कई बार आवाज बदलकर बात करता था। वो खुद को भारत सरकार का बड़ा अधिकारी बताकर लगातार मदद करने की बात कहता था। ये सब कुछ वो तिहाड़ जेल में बैठकर ही कर रहा था। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर से दिल्ली एनसीआर ठिठुर रहा है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानों में भी पारा माइनस में पहुंच चुका है। दिल्ली की लोधी रोड ऑब्जर्वेटरी में आज सुबह न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान सामान्य 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने का अनुमान है। 21 और 22 दिसंबर को ये 5 डिग्री और 23, 24 और 25 दिसंबर को तापमान 6, 7 और 8 डिग्री रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह कोहरे के साथ ठंड रहेगी। दिन में धूप खिलने के बाद मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक पंजाब से लेकर राजस्थान के इलाके शीतलहर की चपेट में रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। 29 जून के बाद एक बार फिर से राजधानी में कोरोना ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 107 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। 10 दिनों के बाद संक्रमण की वजह से एक मरीज की जान भी गई है। पिछले 10 दिनों में कोरोना से दिल्ली में एक भी मरीज की जान नहीं गई थी, लेकिन आज 11वें दिन कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में 50 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं।
फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 540 एक्टिव मामले हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.17% है। कोरोना काल के चलते हुई देरी के कारण 2 साल बाद अब महरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजे का संरक्षण कार्य कराया जाएगा। इस कार्य के अगले कुछ माह में शुरू हो जाने की उम्मीद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत दरवाजे के बाहरी भागों से उतर चुके प्लास्टर व टाइलों को ठीक किया जाएगा। दरवाजे के एक तरफ के बाहरी भाग पर काफी हिस्से में टाइलें निकल चुकी हैं, जिन्हें फिर से लगाए जाने के बारे में विचार है। इसके लिए इस दरवाजे के पुराने फोटो का अध्ययन किया गया है। रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में डीआरडीओ के गिरफ्तार वैज्ञानिक भरत भूषण कटारिया ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसने हैंड वॉश पीकर खुदकुशी करने का प्रयास किया है। फिलहाल उसका एम्स में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को बताया था कि रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में भरत भूषण कटारिया नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान ब्लास्ट हुआ था। उसी मामले में तफ्तीश के बाद डीआरडीओ संस्था में कार्यरत इस साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से हिरासत में पूछताछ के लिए उसकी रिमांड स्पेशल सेल को मिली थी। उसी हिरासत के दौरान आरोपी ने बाथरूम में रखे हैंड वॉश को पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम जिले में खुले में जुमे की नमाज अदा किए जाने का विरोध करने वाले एक दक्षिणपंथी संगठन ने रविवार को मुस्लिमों से कहा कि वो दोबारा धर्म परिवर्तन कर हिंदू मंदिरों में पूजा करें। वहीं 32 दक्षिणपंथी संगठनों के निकाय संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने दावा किया है कि हरियाणा के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू समुदाय से संबंध रखते थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बड़े स्तर पर एक घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और उन्हें वापस उनकी जाति में लिया जाएगा और उन्हें खुली बाहों से स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास पूजा के लिए अपने मंदिर होंगे और नमाज के इस मुद्दे का अंत हो जाएगा। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज पर विवाद बीते 3 महीने से चल रहा है। एक साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक न्यूज़।